मजे की बात है, अगर कभी आप दर्शन पढ़ेंगे ना उसमें आपको ये सब समझ में आएगा। जिसको हम अपना चुनाव कहते हैं वो भी दरअसल हमारा अपना चुनाव होता नहीं है। थोड़ा सा अगर गहराई में जाके सोचेंगे, जैसे आईएएस बनना है, उसे एग्जाम देना है, ये आपका अपना चुनाव है या परिस्थितियों ने करवाया आपसे फैसला? अपना चुनाव है। कितने लोगों का अपना चुनाव है? आपने साथ खड़ा कर लें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका एक संभव उत्तर यह भी है कि आप में से किसी का भी अपना चुनाव नहीं है। एक संभव उत्तर ये, आप माने या ना माने, आपकी चॉइस है। और ये साबित मैं कर सकता हूं भी। जिन्होंने हाथ खड़ा किया उनको बुरा लगेगा, लेकिन साबित अभी भी हो सकता है। ये बड़ी बात नहीं है साबित होना। कर दें, अभी कर दें? ऐसे नहीं मानोगे? अच्छा, चलो दो तीन लोग हाथ खड़ा करें जिनका अपना चुनाव है, जरा उनसे थोड़ा पूछ के बात कर लेते हैं। अब कम हो गया, तीन चार ही बचे। अरे तो 20-30 दिख रहे थे। मतलब इसका पहला सवाल तो है कि आप कौन से क्षेत्र से हैं, और मेरे ख्याल से आप सब उन्हीं 4-5 राज्यों का नाम बताएंगे जहां आईएएस बनने की इच्छा, राष्ट्रीय इच्छा है ना? जरा सोच के देखिएगा कभी। मतलब हम इंडिविजुअल ज्यादा बात करने से बचते हैं, लेकिन भाव समझ लें। एक आदमी थे, कभी मन करे तो उनके बारे में पढ़िएगा, उनका नाम था कॉडवेल। इस मामले में कॉडवेल के तर्क बहुत शानदार हैं। कॉडवेल मार्क्सिस्ट आदमी थे, मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थे। सोशलिज्म का एक रूप मार्क्सिज्म होता है। और एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, बर्ट्रैंड रसेल। सुना है? बर्ट्रैंड रसेल, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था और बड़े भारी गणितज्ञ भी थे, दार्शनिक भी थे, कैम्ब्रिज में पढ़ाते थे। रसेल वही मानते थे जो आप में से 8-10 लोग मान रहे हैं, कि मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि मैं ऐसा होना चाहता था। कॉडवेल समाजवादी थे। समाजवादी लोग मानते हैं कि हम जैसे हैं वो हमारी परिस्थितियों का बाई प्रोडक्ट होता है। मार्क्स तो यही मानता है कि व्यक्तित्व कुछ नहीं है, परिस्थितियों का बाई प्रोडक्ट है। पूरी तरह से, वो दशमलव में बात ही नहीं होती है। ये भी नहीं कि 99 कर लें, 1 कर लें, 100% पूरा, पूरी तरह से। व्यक्तित्व परिस्थितियों का उत्पाद है। इसमें निहित है कि मेरे विचार, मेरे स्वप्न, मेरी इच्छाएं भी मेरी परिस्थितियों से पैदा होती है। इसका सरलतम एग्जाम्पल यह है कि जिसने पेट की भूख देखी है ठीक से, उसको सपना रोटी का आता है। और जिसका पेट ठीक से भरा है, उसको सपने में दर्शन, भगवान, आत्मा और कुछ और लोग, वो सब आते हैं। जो प्रेम भूखमरी का शिकार है, उसके सपने में हमेशा प्रेमी या प्रेमिकाएं आते हैं, क्योंकि वो प्रेम की दुनिया में भूखमरी का शिकार है। और जो प्रेम से लबालब भरा हुआ है, जितना चाहिए उससे ज्यादा सप्लाई उसके पास प्रेम की है, और वो तबाह हो चुका है, इतना प्रेम उसको मिला हुआ जीवन में, पेरेंट्स इतना प्यार करते हैं, दोस्त इतने अच्छे अच्छे हैं, प्रेमी प्रेमिका इतने अच्छे अच्छे हैं कि वो तबाह रहता है। इतना प्रेम जीवन में नहीं होना चाहिए। उसको सपने में कभी प्रेम नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। उसे सपने में पता क्या आएगा? अकेलापन। जो जीवन में नहीं है ना, वो सपने में आएगा आपको, जो चाहिए आपको। यानी आपके सपने भी आपके अपने डिसाइड किए हुए नहीं है, ऐसी खुली आंख वाले सपने भी। जैसे मैं हरियाणा से हूं, मैंने आईएएस का एग्जाम दिया, ठीक से दिया, पर मेरी आईएएस बनने की इच्छा कभी ठीक से हुई नहीं, क्योंकि मैं जिस इलाके से हूं वहां किसी को पता ही नहीं आईएएस क्या होता है। अब तो पता लग गया, आजकल तो ठीक ठाक ट्रेंड हो गया। उस समय तो नहीं पता था। मैंने कहा ना, मजाक चलता था कि भाई आईएएस हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा, आईएएस आई में आ गया है। तो ये मजाक चलते थे वहां पर कि आईपीएस हो गया। तो दरोगा बन, तब मजा आएगा। दरोगा जी बन के आओ। तो उनको पता ही नहीं, उनके लिए पटवारी ही परम तत्व है। ब्रह्म के बाद पटवारी आता है उनके लिए नंबर 2 पे, उसके बाद बीच में कोई है ही नहीं। उन्हें आईएएस से क्या मतलब है। लेकिन मेरे आसपास जो बाकी दोस्त थे, जिनमें से उत्तर प्रदेश बिहार के ज्यादा थे, उनके लिए आईएएस बनने का जो जुनून था और जो हमारा था, हम तो खिलंदड़ वाले भाव से खेलते थे कि एग्जाम देने कौन सा विषय ले, कौन सा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़, यार ये अच्छा लग रहा है विषय, पढ़ने में इंटरेस्टिंग है, ले लो इसको, इसी बहाने पढ़ लेंगे। इस भाव से विषय चुनते थे, मतलब मैं और मेरे जैसे कुछ लोग।
और उनका एकदम सिंगल पॉइंट एजेंडा आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है, कलेक्टर। उसके लिए क्या करना होगा, जो करना होगा वो सब करेंगे, उनका जुनून है रात दिन। और मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं, आप भी जानेंगे आगे चलकर, जो आपके आसपास होंगे, उनका नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, क्योंकि एग्जाम देने वाले ज्यादा हैं, तो सीधी सी बात है सबका तो नहीं होगा। तो जैसे मेरा भी प्रॉपर आईएएस में नहीं हुआ, एलाइड सर्विस में हुआ, लेकिन मुझे इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा कि नहीं हुआ। मतलब एक आध बार तो ऐसा होता है कि कभी आपके मन में है कि एक अटेम्प्ट और हो जाता, ट्राई कर लेते, होम कार्डर मिल जाता, तो ऐसा भाव आता एक दो बार। अब तो नहीं, उस समय आता था। पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि सोना चाह रहे, नींद नहीं आ रही कि यार अटेम्प्ट खत्म हो गया, आईएएस बन पाया, ऐसा कभी नहीं हुआ। और मेरे कुछ मित्र आज तक नहीं सो पा रहे हैं। उनके लिए आईएएस बनना इतनी बड़ी जरूरत थी, और जिस दिन वो अपने बैच के उन लोगों से मिल लेते जो आईएएस बन गए थे, उसके बाद एक महीना नहीं सो पाते। तो ये जो बेचैनी का अंतर है, ये अंतर हमने खुद पैदा किया है या हमारे समाज ने पैदा किया है? समाज ने किया है। थोड़ा बारीकी से देखिएगा, आपका ये सोचना कि आप आईएएस बनना चाहते हैं, ये आपका चाहना भी आपके चाहने से नहीं हुआ। आपके बचपन की परिस्थितियों में जितना आपको आसपास से माहौल से विचार मिले, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, दोस्तों ने समझाया, आपके अखबारों ने, आपके जिले में एक कलेक्टर बना, अखबारों में इतना छापा कि 1000 और इच्छाएं पैदा हो गई, किसके बारे में छप रहे, तुम भी बनेंगे। और ऐसा होते होते आपको ये पता भी नहीं चला कि कब एक इच्छा आपके मन में स्थापित हो गई और आप सबको ये कहते फिर रहे हैं कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं। ये पता भी नहीं चलता है। इसलिए सबसे सफल व्यक्ति वो है जो ईमानदारी से पहचान पाए कि वो चाहता क्या है। यही नहीं पहचान होती जीवन भर में। सब लोग चाह रहे थे, आपको लगा आप चाह रहे हैं, आप वो करते रहे, बाद में लगा नहीं ये तो नहीं चाह रहे थे भाई। और कई व्यक्तियों को जिंदगी भर समझ ही नहीं आता कि दरअसल वो चाह क्या रहे थे। ये बात ज्यादा गहरी तो नहीं है, समझ में आ रही होगी आसानी से, ठीक है।